बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से पाठ। पारा संख्या 263। मन की संभाल भक्ति में परम आवश्यक है। धर्मानुराग्नि प्यारी जनता, ईश्वर भक्ति के विषय में जो कहना चाहिए मैं वही कहता हूँ। इस विषय के पहले ईश्वर स्वरूप का निर्णय चाहिए। युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। वह राजा भी बनाए गए, फिर भी उसका मन कहीं लगता था। वे रोते रहते थे कि हाय, हमारे सब मर गए, बूढ़े जवान सब मर गए। व्यास जी ने समझा कि इसके ख्याल को बदल दें। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अरे तू अश्वमेध यज्ञ कर। युधिष्ठिर ने कहा, यज्ञ के लिए धन कहाँ? भंडार तो युद्ध में खाली हो गए। अन्य राजाओं से धन लेकर युद्ध में खर्च कर दिया। व्यासदेव ने कहा, पहाड़ में बहुत धन पड़े हैं। राजा मरुत ने इतना दान दिया था कि दान लेने वाला उसे ले जा न सके। उस दान के धन को पहाड़ में गाड़कर वे लोग चले गए। उस धन के पाने के लिए मैं ठीक ठीक रास्ता और अनुष्ठान बतलाता हूँ, तुम अनुष्ठान कर। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और धन प्राप्त कर यज्ञ किया। यह कथा कहने का मेरा मतलब यह है कि अव्यक्त धन को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर अव्यक्त हैं। उस ईश्वर को प्राप्त कर अपने को महान बनाओ। उस रास्ते पर चलो जिस पर चलने से अव्यक्त व्यक्त हो जाए। ईश्वर मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को व्यक्त नहीं, मन बुद्धियों से छूटकर निजी ज्ञान में परमात्मा व्यक्त हो जाता है। परमात्मा तक पहुँचने से दुख का अंत हो जाता है। उस मार्ग पर चलने के लिए उस पैर की आवश्यकता नहीं। मन भी छूट जाता है, केवल चेतन आत्मा ही रहती है। जो परमात्मा तक जाती है उस मार्ग पर चलने के लिए बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, अपने को सिमटाव में लाना चाहिए। चेतन आत्मा सर्वव्यापी है, समस्त शरीर में वह एक रस व्यापक है, परंतु जहाँ पर इसका विशेष प्रभाव है वह भी कोई स्थान है। जागृत में जीव का वासा आँख में है, स्वप्न में कंठ में तथा गहरी नींद में हृदय में। सबको आँख से ही चलना पड़ता है। संतों ने सुगम और सीधा रास्ता निकाला है। मन के सिमटाव से चेतन आत्मा मन से भिन्न हो जाती है। सिमटाव में ऊर्ध्वगति स्वाभाविक है। अपने अंदर में मन का सिमटाव होने से ऊर्ध्वगति होती है। सिमटाव मन की एकाग्रता से होता है। भक्त लोग मन को एकाग्र करेंगे तो मोटे पदार्थ से मन को समेटेंगे। जप एकाग्र मन से जपो। सब जपों में मानस जप उत्तम है। जप 3 तरह का होता है, वाचिक, उपांशु और मानस। मानस जप पर संतों ने बहुत जोर दिया है। जप बाहर में दिखलाने के लिए नहीं, मन ही मन जपो। इससे मन की एकाग्रता होती है। ईश्वर सर्वव्यापक हैं। प्रत्येक चराचर रूप हरि के हैं। गुरु के बताए हुए जो रूप अच्छा लगे उस पर मन को सिमटाओ, उस पर मन को टिकाओ। शून्य का ध्यान विशेष सिमटाव का काम है। बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं। वह ऐसा चिन्ह है कि बाहर चिन्हित नहीं कर सकते हैं। यह बिंदु ध्यान परम ध्यान है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परम पदम। अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनाश ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्दम परम पद है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। देखने के यत्न से देखो, प्रकट होगा। वह बिंदु ध्यान मानस ध्यान नहीं है। जब मन में कोई रूप नहीं देखते हैं तब जो चिन्ह उदय होता है वही बिंदु है। आँख बंद करने पर अंधकार मालूम होता है। अंधकार में
सूझे तो ज्योतिर्बिंदु है। यहाँ जो बिंदु का उदय होता है वह आंतरिक शालिग्राम का रूप है। उसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था नहीं रहती है। इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर चौथी अवस्था हो जाती है। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। गोस्वामी तुलसीदास जी सफरी बनने कहते हैं। सफरी एक छोटी मछली है जो जल के प्रवाह के विपरीत दिशा को भी चल सकती है। अंतर साधना में जो प्रकाश मिला वह उल्टी धारा है, वही सूक्ष्म का प्रकाश है। उसमें अधिक गति है। उस पर चलने वाला योगी होता है। योगी अपने अंदर में सारे विश्व को देखता है, अनेक रूप को देखकर एक में रहता है। जो अनेक रूप का आधार है उसको भी देखता है। अनेक रूप का आधार परमात्मा है। भक्ति, ज्ञान और योग तीनों संग संग होने चाहिए। सत्संग के द्वारा यही प्रचार करते हैं। उसमें न ज्ञान को छोड़ते हैं, न भक्ति को, न योग को। ईश्वर की ओर चलने वाले के वास्ते चाहिए अंतर साधना। दृष्टि योग में दृश्य तक रह सकता है। शब्द में उद्गम की ओर खींचने की शक्ति है। शब्द का साधन करते करते शब्दातीत पद को प्राप्त होंगे। ईश्वर प्राप्ति के वास्ते इसी तरह के भक्ति करनी चाहिए। तुरीय अवस्था में भजन करो तो संशय निर्मूल होकर नष्ट हो जाएगा। भक्ति मार्ग यहाँ तक पहुँचाता है। मन की संभाल भक्ति में परम आवश्यक है। सत्संग में बाहरी बातों को छोड़कर बैठो और एकाग्र होकर सुनो। गुरु सेवा बेमन से मत करो। बेमन की सेवा गुरु मंजूर नहीं करेंगे। खूब मन को संभाल कर जप करो। दूसरे ख्याल को हटाते जाओ। उसमें मन को संभाल ही संभाल है। केवल विचार से क्षणिक काल के लिए दमशील होता है। मन चलायमान है। मन की धारें इंद्रियों तक है। यदि मन को धारें इंद्रियों के साथ नहीं रहे तो मन विषयी नहीं होता। इसको अंतर्मुख करो तो विषय छूट जाता है। अंतर्मुख होने से इंद्रियों का संग छूटता है। किसी बाहरी विषयों में आसक्ति नहीं रहती। अंतर्मुख होने से बाहर के ज्ञान में जाते रहेंगे। आँख से अगर आप ऊपर उठेंगे तो स्थूल जगत छूट जाएगा। अंतर्मुख होने से चैन होती है। अंदर के प्रकाश से रस मिलता है। बाहर का विषय फीका हुआ। इंद्रिय का दमन हो गया। निर्विषय की ओर चलना परमात्मा की ओर चलना है। जो निर्विषय की ओर चला वह ईश्वर का भक्त है। दम के बाद सम का साधन है। सम कहते हैं मनोनिरोध को। मनोनिरोध के बिना सम नहीं होता। नादानुसंधान में सम का साधन होता है। दम और सम योग का साधन है। थोड़े थोड़े अभ्यास से अभ्यास में आगे बढ़ते जाओ। दुष्ट बुद्धि को छोड़ना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार पांचों पापों से बचकर रहना चाहिए। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत तरया सुजान देवरिया में अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 59वां वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 3/4/1967 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।